अस्सलामुअलैकुम। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़। चैप्टर नंबर 1 के आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़। इसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की, लॉन्ग क्वेश्चंस की एंड एमसीक्यूज़ को डिस्कशन तो हम अभी करने लगे हैं। तो आपने बड़ी अटेंशन के साथ एमसीक्यूज़ को मेरे साथ सोल्व करना है। जो एमसीक्यूज़ आपको ना आए तो आपने वीडियो को बैक करके दोबारा फिर देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी आपके पास, यूनियन ऑफ सेट रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज द सेट ऑफ, यानी कि यूनियन ऑफ अ सेट एंड रैशनल एंड इररेशनल नंबर हमारे पास क्या होता है? होल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर है या फिर नेचुरल नंबर है। सबसे पहले देखें रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं। रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिसको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इररेशनल नंबर ऐसे नंबर जिसको हम P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर होगा कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब उन्होंने हमें क्या पूछा है? यूनियन ऑफ सेट रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज द सेट ऑफ होल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर या नेचुरल नंबर। अब हमारे पास रैशनल और इररेशनल को जब भी हम यूनियन की फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा? वो हमारे पास रियल नंबर्स होगा। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा? रियल नंबर्स। याद रखना है आपने, यूनियन ऑफ सेट रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अगर मैं साथ साथ होल नंबर्स को भी डिस्क्राइब करता हूं तो होल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो हमारे पास 0 से शुरू होते हैं। 0, 1, 2, 3 एंड गोज टू। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनमें इमेजिनरी का साइन है वो हमारे पास क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, a प्लस बी आयोटा वाले। और नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो हमारे पास 1, 2, 3, 4। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? सेकंड वाला एमसीक्यूज है हमारे पास, इफ n इज द प्राइम नंबर, इफ n इज द प्राइम नंबर देन स्क्वायर रूट n, यानी कि n हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले देखें हमारे पास प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड हो, वो हमारे पास प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब देखें क्या वो रैशनल नंबर्स होते हैं, क्या वो होल नंबर्स होते हैं, क्या वो नेचुरल नंबर होते हैं, क्या वो इररेशनल नंबर होते हैं। 4 चॉइसेस हैं आपके पास। क्वेश्चन 1 है, इफ n इज अ प्राइम नंबर, अगर n हमारे पास प्राइम नंबर है देन स्क्वायर रूट n इज अ रैशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर या इररेशनल नंबर। सबसे पहले देखें क्या होगा। मैंने आपको बता दिया प्राइम नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, अभी हमने डिस्कशन की थी कि होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 0, 1, 2, 3 से शुरू होते हैं और नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1, 2, 3 से शुरू होते हैं, यानी कि ये दोनों नहीं आएंगे। तो इसके बाद हमारे पास क्या रह गया? रैशनल नंबर होते हैं कि इररेशनल नंबर होते हैं। अब देखें सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट क्या समझना है? आपने कॉन्सेप्ट समझना है रैशनल नंबर का और इररेशनल नंबर का आपने कॉन्सेप्ट समझना है। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं ना तो ये देखें, नेचुरल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं, नंबर्स विच कैन बी रिटन इन P ओवर Q फॉर्म, जिसको हम P ओवर Q फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसके बाद इररेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं विच कैन नॉट बी रिटन इन P ओवर Q फॉर्म, जिसको हम P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसको हम P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जिसको हम टर्मिनेट हो जाते हैं, जो फाइनाइट होते हैं, एंड हो जाते हैं और नॉन रेपिटेशन होते हैं। रैशनल नंबर ऐसे नंबर जो टर्मिनेट खत्म हो जाए, फाइनाइट महदूद हो, एंड जिसका खात्मा हो जाए और नॉन रेपिटेशन, और इनमें रेपिटेशन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल 0.1, 2, 3, 5, 6 ये एंड हो गया तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। जिसका एंड हो जाए, जिसका एंड हो जाए वो हमारे पास रैशनल नंबर कहलाते हैं। जिसका एंड ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, इनफाइनाइट, नॉन एंडिंग, रेपिटेशन, और इनमें हमारे पास क्या आता है? प्राइम नंबर भी हमारे पास इररेशनल नंबर में आता है। याद रखना है आपने। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी वाला। ठीक है, थर्ड वाला है हमारे पास एमसीक्यूज, एवरी रैकरिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट, एवरी रैकरिंग एंड टर्मिनेटिंग, हर खत्म ना होने वाला, हर खत्म ना होने वाला नंबर हमारे पास क्या कहलाता है? हमारे पास रैशनल नंबर कहलाता है, इररेशनल नंबर कहलाता है, नेचुरल नंबर कहलाता है या होल नंबर्स कहलाता है। अभी हमने डिस्कशन की थी कि हमारे पास जो कभी भी खत्म नहीं होते
वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, ये आपने लाजमी याद रखना है। ठीक है, 4 वाले एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। 0.122857 इज द नंबर ऑफ, ये हमारे पास रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, होल नंबर्स हैं या इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, याद रखें यहां पे हमने क्या बात की थी, सबसे पहले हमने बात की थी कि नॉन रैकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं, फाइनाइट और जो एंड हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, रैशनल नंबर। देखें जरा सूसियात क्या है, 0.142857। ठीक है, इसके बाद देखें 142857। अब देखें यहां से लेकर यहां तक नंबर देखें, 142857, 142857 रेपिटिशन आ रही है। जिस नंबर पे हमारे पास रेपिटिशन होगी वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, वो हमारे पास हमेशा याद रखें, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। नन रिपीटिशन होगी तो वो इर्रेशनल नंबर होगा, अगर रिपीटिशन आ जाएगी तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास फिर रैशनल नंबर होगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ए। 5 वाला एमसीक्यू हमारे पास पाई इज अ नंबर ऑफ होल नंबर्स है, नेचुरल नंबर है, रैशनल नंबर्स है, इर्रेशनल नंबर है। अगर मैं आपको पाई की एग्जैक्टली वैल्यू बताऊं तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14151592929265 जी हमारे पास, ये हमारे पास पाई की वैल्यू है। ठीक है, ये कभी भी एंड नहीं हो रहा, कभी भी टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, जो कभी भी टर्मिनेट ना हो, जो कभी भी खत्म ना हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, इर्रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, याद रखें ये जो एमसीक्यूज हम कर रहे हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के सेंस में। अगर आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो ये वाले एमसीक्यू से लाजमी प्रेपरेशन करते रहें आप। ठीक है, नंबर 1/पाई, वही बात आ गई, नंबर 1/पाई हमारे पास क्या होता है, होल नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है या इर्रेशनल नंबर होता है। याद रखें कि जो आपके पास 1/पाई की भी, अगर हम पाई की अगर हम बात करें तो पाई अगर एंड नहीं हो रहा तो 1/पाई कैसे एंड होगा, आंसर होगा फिर इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अगर आप ये एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक सोल्व एक्सरसाइजेज, सोल्व एग्जांपल्स, सोल्व एमसीक्यूज जो मैं कर रहा हूं, अगर आपको पीडीएफ की फॉर्म में वीडियोस सारी की सारी चाहिए तो ये आपको आप ही के व्हाट्सएप पर 300 रुपीज की मिल जाएंगी। ठीक है, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रियल नंबर इज, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रियल नंबर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, ऐसा नंबर जिसको हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, अगेन हमारे पास वही नंबर आ जाए तो वह हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको समझाऊंगा आपको तो मैं आपको समझा देता हूं, मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल 25 को मैं किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं, आंसर मेरा 25 ही आए। अगर मैं 5 मल्टीप्लाई बाय किस नंबर के साथ मैं मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास आंसर वही नंबर आए। तो मैं 25 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या होगा, 25। 5 को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, 5 ही आंसर आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या होगा, ए वाला। 8 वाले एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन इज दैट के इज नॉट इक्वल टू 0 बी ए ओवर बी। सबसे पहले देखें यहां पे आपके पास क्या है, सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले वो कह रहे हैं कि गोल्डन रूल ऑफ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है, फ्रैक्शन हमारे पास ओवर वाली फॉर्म होती है, फ्रैक्शन हमारे पास ओवर वाली फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 2/3 है, ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको किस टेबल के साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 2/3 ही आ जाए। तो कॉमन सेंस की बात है, यहां पे हमारे पास अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, इधर भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये चीज हमारे पास सारी की सारी अगेन यही चीज बन जाएगी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आप 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास दोबारा फिर अगर वही वैल्यू बन जाए तो हमारे पास ये गोल्डन रूल कहलाता है। यानी कि किसी न्यूमिनेटर के साथ और किसी डिनोमिनेटर के साथ हम सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू हमारे पास अगेन वही आ जाए, तो ये हमारे पास क्या चीज कहलाती है, गोल्डन रूल। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास k × a ओवर के बी। ठीक, 9 वाले एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ यूज्ड इन, ये हमारे पास सिंबल है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी एंड ए इज इक्वल टू सी इज अ, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी है या ट्राइकोटोमी
प्रॉपर्टी है, ट्राइकोटोमी लफ्ज है ये, ट्राइकोटोमी, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास a इज इक्वल टू बी, b इज इक्वल टू सी, लास्ट में वो क्या फरमा रहे हैं, a इज इक्वल टू सी। ये देखिए सबसे पहले हमें उन्होंने क्या कहा, a इज इक्वल टू बी, b इज इक्वल टू सी और a इज इक्वल टू सी। क्या ये आपस में इक्वल हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। a इज इक्वल टू अगर b है तो b इज इक्वल टू अगर c है तो हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू c, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अब सबसे पहले देखें, आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है और ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है। अब देखें, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 7 किसके इक्वल होगा, 7 के इक्वल होगा। ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने ही नंबर के इक्वल हो वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाती है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, a इज इक्वल टू b। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं नीदा की जो उम्र है वो है आपके पास 20 ईयर्स, ठीक है। इसी तरह मैं अली की अगर उम्र कह देता हूं, अली की भी जो उम्र है वो है 20 ईयर्स, तो हम कह सकते हैं एजिस की सेंस में नीदा इज इक्वल टू अली एंड अली इज आल्सो इज इक्वल टू नीदा, तो हमारे पास a इज इक्वल टू b आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। लास्ट में हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं जब आपके पास 3 क्वांटिटीज आपस में इक्वल आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। अगर a की उम्र है 20 ईयर्स, b की उम्र है 20 ईयर्स एंड c की उम्र है 20 ईयर्स, तो इसका मतलब क्या है, a इज इक्वल टू c। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो ये हमारे पास होता है कि अगर फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू b आ जाए, b लेस ग्रेटर देन a आ जाए और a लेस देन b आ जाए, ये 3 प्रॉपर्टी हैं, 1 2 एंड 3। अब देखें, अब अगर हमारे पास तीनों में से एक प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल अगर होल्ड करती है, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास देखें, ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी के तो इक्वल नहीं आ रही, सेकंड वाली प्रॉपर्टी के इक्वल देखें ये है, जी हाँ बिल्कुल है। यहां पे अगर हम a इज इक्वल टू a इज ग्रेटर देन b और यहां पे x इज ग्रेटर देन y है, ठीक है, वो उस प्रॉपर्टी के इक्वल आ गए, तो ये हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर क्या है, a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c एंड a इज इक्वल टू c। आंसर इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जब हमारे पास 3 क्वांटिटीज आपस में इक्वल आ जाए। 10 वाले एमसीक्यू इसकी तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, इनमें से कौन सा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। याद रखें, बाइनरी जो ऑपरेशन है वो एडिशन पे भी एप्लीकेबल है, मल्टीप्लिकेशन पे भी एप्लीकेबल है, डिवीजन पे भी एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन पे भी एप्लीकेशन है। किस पे एप्लीकेबल नहीं है, स्क्वायर रूट पे कभी भी बाइनरी ऑपरेटर जो है वो कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बाइनरी जो ऑपरेशन होता है वो 2 क्वांटिटीज पे अप्लाई होता है, जो रियल में 2 क्वांटिटीज हो, a प्लस b हो जाए, a माइनस b हो जाए, a मल्टीप्लाई बाय b हो जाए, a डिवाइड बाय b हो जाए, तो ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन 2 ऑपरेशंस पे अप्लाई करता है। ये किस पे अप्लाई नहीं होता, अप्लाई नहीं होता, ठीक होगी, बात समझ में आ रही है। द सेट 1 -1 पोजेसिस क्लियर प्रॉपर्टी अंडर। अब देखें, क्लियर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, क्लियर प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, 1 को मैं किसके साथ ऐड करूं कि हमारे पास आंसर 1 आ जाए, 2 को मैं किसके साथ ऐड करूं कि आंसर भी हमारे पास 2 हो जाए, 3 को मैं किसके साथ ऐड करूं आंसर भी हमारे पास 3 आ जाए। तो इसको आपने अच्छे तरीके से अब कैसे समझना है, वो समझने के लिए अब बात करते हैं। हम सबसे पहले देखें जी, यहां पे देखें, यहां पे अब हमने 4 टेबल मैंने बनाए हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1 और -1, ठीक है। हम इनको किस ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्शन करें या नेगेशन करें, आंसर हमारे पास 1 और -1 की ही सेंस में आना चाहिए। आंसर हमारे पास 1 और -1 की ही सेंस में आना चाहिए। तो हम सबसे पहले ऐड करके देख लेते हैं, 1 - 1 है, 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 यानी कि हमारा जो आंसर है वो 1 - 1 से बाहर नहीं होना चाहिए। देखिए 1 को जब हम ऐड कर रहे हैं, 1 + 1 = 2, तो इसका मतलब क्या है, हमें तो जो आंसर चाहिए था वो 1 और -1 की रेंज में चाहिए था ना, तो इसका मतलब क्या है, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब देखिए 1 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, आंसर इज 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज 1। 1 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ, आंसर इज -1। -1 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, आंसर इज -1।
-1 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ तो आंसर इज 1। अब देखें ये जो चारों टेबल आए हैं, ये जो चार वैल्यूज आई हैं 1 -1 -1 1, क्या ये इस वैल्यू को होल्ड कर रही हैं? अगर ये इस वैल्यू को होल्ड कर रही हैं तो इसका मतलब क्या है, जो आंसर आपके पास आया वो 1 -1 के ही सेंस में आया है। ठीक है, ये हमारे पास आ सकता है। बाकी भी करके देख लेते हैं। 1 -1 -1 इज 0, यानी कि ये भी नहीं आएगा। इसके बाद नेगेशन का मतलब क्या होता है, अगर 1 है तो 1 का नेगेशन क्या है -1, अगर -1 है तो -1 का नेगेशन क्या है +1। अब देखें जब हम इसको इनके साथ मल्टीप्लाई ऐड करते हैं तो ये देखें यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, माइनस करने हैं ना उसके उलट साइन के साथ, तो ये भी हमारे पास नहीं आएगा। जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन टेबल वाला आ जाएगा। ठीक है, याद रखें ये एमसीक्यूज, यार एमसीक्यूज बोर्ड की सेंस में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप कोई सा भी पास्ट पेपर उठा के देख लें, ये बार बार आए हुए हैं, ये बार बार आए हुए हैं, तो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। 12 वाले एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। 12 वाला एमसीक्यूज है हमारे पास, द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स ए इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड। ऐसा नंबर जो अपने ही नंबर के इक्वल आ जाए वो हमारे पास क्या होता है, ऐसा नंबर जो अपने ही नंबर के इक्वल है वो हमारे पास क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। वो हमारे पास क्या कहलाती है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर हैज अ फैक्टर, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर का जो फैक्टर है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है। अब याद रखें हमने अब इसके फैक्टर बनाने हैं, हमने अब इसके क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले वैल्यू क्या है, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। अगर जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो सोचिए जरा अपने दिमाग से, क्या इसके फैक्टर्स बन सकते हैं? नहीं, इसके तो फैक्टर आपके पास बन ही नहीं सकते। हाँ, अगर हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं इस तरह से, यानी कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपके पास प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास माइनस माइनस प्लस, दोबारा फिर हमारे पास वही आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस, इधर आ जाएगा हमारे पास। हाँ, एक चीज यहां पे याद रखनी है आपने, वो क्या चीज याद रखनी है, अगर मैं बात करूं तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1। यानी कि जब हम यहां पर वैल्यू लिख सकते हैं माइनस, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको समझ आ जाए तो देखें, -1 को लैदा कर दें, बी को लैदा कर दें। ठीक है, उसके कांस्टेंट को लैदा किया ना, तो यहां पे हम लिख सकते हैं ए माइनस, इसको हम लिख सकते हैं -1 की वैल्यू क्या है, -1 की वैल्यू है आयोटा स्क्वायर, इधर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी आयोटा, और यहां पे हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी आयोटा। ये देखें आंसर हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आयोटा, ए माइनस बी आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 5 बिलोंग टू द सेट ऑफ, स्क्वायर रूट 5 इज बिलोंग टू द सेट ऑफ। ये हमारे पास रैशनल नंबर है, ये हमारे पास प्राइम नंबर है, ये हमारे पास इवन नंबर है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखें क्वेश्चन है आपके पास स्क्वायर रूट -5। ठीक है, स्क्वायर रूट -5, याद रखें जब भी आपके पास स्क्वायर रूट के नीचे माइनस वाली वैल्यूज कोई भी आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। 17 इज इक्वल टू, आयोटा 17 इज इक्वल टू -1 है, 1 है, आयोटा है या माइनस आयोटा है। इसकी सिंप्लीफिकेशन यार चले मैं आपको कर ही देता हूं। पास आयोटा 17, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा 16 इंटू आयोटा, फिर हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर a टू 8 द 16 आयोटा एज इट इज। इधर हम लिख सकते हैं -1 की पावर 8 इंटू आयोटा। अब देखिए पावर अगर हमारे पास इवन आ जाए तो इसका मतलब अंदर नेगेटिव का साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारे पास, आयोटा। -1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा माइनस बी माइनस ए इंटू बी आयोटा, ए माइनस आयोटा, ए माइनस आयोटा माइनस ए। इसका करेक्ट आंसर क्या है, देखें जब भी हमारे पास कोई कंजुगेट ऊपर बार आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि आपने सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल नंबर्स होता है और एक आपके पास इमेजिनरी नंबर होता है, तो सिर्फ आपने क्या करना है, इसके इमेजिनरी साइन को चेंज करना है। ठीक है, इमेजिनरी साइन को चेंज करना है। यहां पे माइनस था तो आपने जस्ट प्लस में कर देना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या, बी वाला। 21 वाले एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। आयोटा की पावर 14 इज इक्वल टू 1 आयोटा -1 1 एंड आयोटा। इसको अगर हम सोल्व करें तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, आयोटा 14। आयोटा 14 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 7
इधर -1 की पावर 7। अगर आपके पास पावर ओड में आ जाए तो नेगेटिव साइन हमेशा नेगेटिव साइन में ही रहेगा, ठीक है। याद रखें, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट एक्सरसाइज एग्जांपल्स और एमसीक्यूज ये जो पीडीएफ की फॉर्म में मैं लिख रहा हूं 300 रुपीज के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक के आपने एमसीक्यूज अगर आपने अपने व्हाट्सएप पर मंगवाने हैं तो इस नंबर 0323451677 पर 300 रुपीज का जैस कैश करवाना है। देन व्हाट्सएप नंबर पर आपको आप ही के व्हाट्सएप पर अभी के अभी लिंक भेज दिए जाएंगे जिससे आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक। g इज इक्वल टू a प्लस बी होता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है a ओवर z कंजुगेट, a ओवर z मोड a ओवर b या b ओवर a। यार ये बड़ा समझने वाला एमसीक्यूज है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। तो जरा लेटेस्ट तरीके से समझाते हैं। सबसे पहले देखें, सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। ये और ये हो गया हमारे पास ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपने ज्यूम करना है, ये सीधा है। अब देखें ये हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये जी मोड है। ये जो आपके पास क्वेश्चन है ना, इतना सा ये आ गया, इतना सा ये वाला, ये उन्होंने पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे होता है z, यहाँ पे होता है b इमेजिनरी, यहाँ पे होता है a। उन्होंने हमसे पूछा क्या हुआ है, कोस थीटा उसने हमसे पूछा हुआ है। तो आपको पता है कोस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा इक्वल होता है करली ब्राउन हेयर्स। b हमारे पास क्या है a और z हमारे पास क्या होता है z मोड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा a ओवर z मोड। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा है, 1 माइनस 2 आयोटा है, 1 प्लस के रूट 5 है, 1 माइनस के रूट 5 है। तो इसका जो हम सोल्यूशन करते हैं, सबसे पहले देखें क्वेश्चन आपके पास क्या है, हम फर्ज करते हैं z इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अब देखें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1 ओवर z इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसको करते हैं रैशनलाइज। जब हम इसको करेंगे रैशनलाइज तो हमारे पास 1 नहीं, इधर आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। नीचे वाले डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई भी करवाते हैं, डिवाइड भी करवाते हैं। इधर आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा और नीचे आ जाएगा 1 की स्क्वायर माइनस 2 आयोटा की स्क्वायर। इधर आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, इधर हो जाएगा 1 माइनस 4 आयोटा की स्क्वायर। इधर आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 2 आयोटा ओवर 1 माइनस 4 माइनस 1। इधर हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस 4। आंसर इज 1 प्लस 2 आयोटा ओवर 5। आंसर इज 1 प्लस 2 आयोटा ओवर 5। यहां पे हमारे पास कंप्लीट होते हैं 35 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। यार याद रखें ये एमसीक्यूज वेरी वेरी फास्ट पेपर से मैंने सारे के सारे कंडक्ट किए हुए हैं। अगर आप यहां से एमसीक्यूज की अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो यू विल गेन 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स इंशाल्लाह ताला बोर्ड एग्जाम्स। अगर आप मेरे चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियो चाहिए जिसमें एमसीक्यूज भी होंगे, एग्जाम्पल्स भी होंगे, एमसीक्यूज आपको पीडीएफ फॉर्म में, अगर चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक के कंप्लीट वीडियो चाहिए एमसीक्यूज भी, तो 300 रुपीज के आपको आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। आपने मेरे नंबर जो आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर हो रहा है 0323451627 पर अगर आप 300 रुपीज का जैस कैश करवाते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको एक लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की फ्री वीडियो आपको सिर्फ 300 आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपको गेस्ट पेपर भी चाहिए तो 300 रुपीज के आपको एफएससी पार्ट 1, एफएससी पार्ट 2, 9th क्लास 10th क्लास की कंप्लीट गेस्ट पेपर इंग्लिश, उर्दू, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस के सारे गेस्ट पेपर आपको 300 रुपीज के आपको व्हाट्सएप पर कर दिए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल मैथ्स की दुनिया को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिल सके। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।